अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ जनरेशन इंडिया। एक तरफ धारावी बचाओ आंदोलन गली गली घूम रही है, दूसरी तरफ धारावी की बेटी भी अब गली गली घूम रही है, सिर्फ इसलिए कि धारावीकरों को जागरूक किया जाए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं रीडेवलपमेंट को लेकर जो धारावीकरों को पता ही नहीं है, क्योंकि धारावीकर आधे से ज्यादा जो है वो पढ़े लिखे नहीं है, जिसकी वजह से उनको दिक्कत आती है। आइए ताई से जानते हैं कि मामला क्या है, आज किन किन एरियो में गए और कहां कहां जाकर इन्होंने रीडेवलपमेंट की बात कर रही है। ताई, क्या था आज का ये कार्यक्रम और कहां कहां आप गई हैं? मैं आज जहाँ जितना हो सकता है उतना धारावी मेन रोड पे चल रही हूँ, लोगों से मिलके बात कर रही हूँ और जो मेरे जेन्युइन सवाल है मैं लोगों से पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर हमारी जीवन भर की कमाई हम किसी के हाथ में सौंप रहे हैं। अभी मैंने देखा एक वहाँ पे खड़े थे, बहुत अच्छा लगता अगर मेरे को डायरेक्ट उनसे बात करने मिलती तो, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे कौन कौन जो है जो अदानी के यहाँ पे एजेंट बन के काम कर रहे हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगी कि आप धारावी के मामले में एजेंट मत बनिए, आप जो है ना अपने धारावी को बचाने के लिए सोचिए, धारावी के लोगों के बारे में सोचिए। अदानी के एजेंट बहुत है इस देश में। ताई, लोग ये कह रहे हैं कि अब हर पार्टी के कार्यकर्ता जो है खुद सर्वे करवा रहे हैं, खुद पेपर दे रहे हैं, और आरोप ये लगा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी सर्वे करवाया है। ऐसा कहा है? ऐसा कोई बोलता होगा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सर्वे किया है, तो वो कांग्रेस का कार्यकर्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है, जो हमारा कार्यकर्ता है, जो राहुल जी को मानता है, वो लोगों की लड़ाई काम करने का काम करता है, लोगों के हित के लिए बात करता है। ऐसे जो लोग होते हैं ये किसी पार्टी के नहीं होते, ये जो लोग होते हैं ये स्वार्थी होते हैं, ये लोग बहुत कम संख्या में होते हैं। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जो कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधित्व मैं कर रही हूँ, उस कांग्रेस पार्टी में कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिससे हमें शर्मसार होना पड़े और लोगों के सामने झुक के जाना पड़े। ताई, बार बार ये आरोप, अभी जो मुझे मालूम पड़ा वो किसी और पार्टी के है, तो आप मालूम कर। ताई सुनिए ना ताई, आरोप ये लग रहा है कि लोग कह रहे थे कि धारावी की बेटी जो है वो हर काम में आगे रहती थी, लेकिन अब धारावी करो को देवनार फेंकने की बात हो रही है और धारावी की बेटी खामोश है, उसका कोई कार्यक्रम सामने नजर नहीं आ रहा है। आप देख रहे हो खामोश का है, जितना चिल्ला के बात कर सकते उससे ज्यादा बात करें, विदाउट माइक बात करें। तो अब क्या होगा? 1 मई को भी एक कार्यक्रम है और 4 अप्रैल को भी, 4 मई को भी कार्यक्रम है, तो इसमें क्या धारावी की बेटी भाग लेंगी और किस तरह से? तो सवाल ऐसा है ना कि मेरे को आप है ना किसी के साथ बांध नहीं सकते। मैं मुंबई कांग्रेस के प्रेसिडेंट हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे मीटिंग लूंगी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी आवाज बुलंद करूंगी, जिसको हमको लगता है। जो मैंने आज तक आप मेरा अगर देखेंगे हर दिन मैंने आवाज उठाने का काम किया, जितना मैं बोली हूँ शायद उतना कोई नहीं बोला होगा, मैं नाम लेके भी बोलती हूँ शायद उतना कोई नाम भी लेके भी नहीं बोला होगा, लेकिन हमारी लड़ाई जारी है और हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से आदरणीय नेता हमारे राहुल गांधी जी के माध्यम से जो लड़ाई हमारी चालू है, राहुल जी जब यहाँ आएंगे तब तक लड़ाई हमारी चालू। धारावी को नोटिस देने वाले हैं लोग और ये कहा जाने वाला है कि आप सबको देवनार में फेंका जाएगा, जहां मीथेन गैस और बहुत सारी ऐसी बीमारियां वहां इंतजार कर रही धारावी करो की, जिससे वो वहां पहुंचते साथ शायद मर जाएंगे। ऐसी जगह पर जब भेजने की बात की जा रही है तो कहीं से कोई आवाज नहीं उठा रही है। धारावीकर खुद कह रहे हैं कि हमारे आमदार क्यों नहीं इस पर आवाज उठा रही, क्यों नहीं बात करी। तो आज हमारे साथ आमदार मौजूद है, उनसे हम सवाल पूछ रहे थे कि धारावीकर जो है कई परिस्थितियों में गुजर रहे हैं, बहुत से हालात उनके साथ हो गए। ऐसा हो गया है कि अब दलाल जो है उनको डरा रहे हैं और जिससे वो पेपर भी दे रहे हैं, सर्वे भी कर रहे हैं, लोग मार रहे हैं। ऐसे में ताई क्या कहना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी, आपने विधानसभा में देखा होगा, अभी 1 महीने पहले विधानसभा जो हुई थी उसमें मैंने इतनी आवाज उठाई थी कि मुझे मेरी आवाज सुन के आशीष शेलार को जवाब देना पड़ा था। तो ये मेरी आवाज की ताकत है। और फिर उसके बाद में मैंने टी शर्ट पहन के पूरा आंदोलन किया था, वो भी सब मीडिया ने कवर किया है, यानी सबको पता है कि क्या चल रहा है और उसके खिलाफ मैं लड़ रही हूँ। आशीष शेलार जी ने ऐसे बोला था कि ये जो है जगह है हमने अदानी के नाम पे नहीं की है, 7/12 उनके नाम पे नहीं किया है, लेकिन उसके बाद में मैं झगड़ी हूँ, उनसे लड़ी हूँ, क्योंकि जो अपना मैंने डामरीकरण का जो प्रस्ताव किया था उसके लिए मुझे एनओसी कहां से लेनी पड़ी, नव भारत मेगा डेवलपर से लेनी पड़ी। तो जो बीएमसी का हक है वो छीन के आप उनको दे रहे हैं, तो उनका 7/12 देने की क्या जरूरत है? सब उनके नाम पे कर चुके हैं आप। और इसके लिए मैं बार बार झगड़ रही हूँ। अभी इनको समझ में किसको पता नहीं होगा तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जहां चाहिए जहां है वहां जाके लड़ रही हूँ। प्रेम नगर में हो या दूसरे जगह पे हो, जहां भी सर्वे चल रहा है वहां हम जा रहे हैं, वहां बोल रहे हैं। लेकिन मैं अपने धारावी के लोगों को इतना कहना चाहूंगी, अपने परिवार को इतना कहना चाहूंगी, आप सबको भी यहाँ निकलना पड़ेगा घर से, तभी ये काम होगा। क्योंकि अकेली ज्योति या अकेली वर्षा ताई ये काम नहीं कर पाएगी, तो आपका साथ जरूरी है। आपका साथ मिलेगा तभी ये लोग आगे आएंगे, नहीं तो ज्योति और ताई और वर्षा ताई को वो
आगे आने के लिए वो रोकने का काम बदोबस्त पे कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम डटे रहे हैं। दो लड़कियां यहाँ डटी रही है, मैं विधानसभा में आवाज उठा रही हूँ, ताई संसद में आवाज उठा रही है और उनको जवाब देने के लिए हम मजबूर कर रहे हैं, ये भी आप समझ लीजिए। तो ताई, क्या अब धारावी करो को सर्वे हो रहा है, इसमें उनको आपने खुद कहा था कि जो लोग सर्वे कराने के लिए अपना पेपर दे चुके हैं उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, अगर जो लोग सर्वे नहीं कराते हैं मैं उनके साथ हूँ। ऐसा है कि मेरा आज भी कहना वही है, कल भी मैं शब्द पलटती नहीं हूँ। पहला तो कहना है जो जिसकी मर्जी हो उसकी मर्जी सराप होगी। अगर किसी को ऐसा लगता है कि करना चाहिए, उनकी मर्जी है। कोई देवनार जाना चाहता है, उनकी मर्जी है। कोई मुलुंड में जाना चाहता है, उनकी मर्जी है। मैं धारावी में रखना चाहती हूँ, ये मेरी मर्जी है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे धारावी के लोगों को धारावी में घर मिले, क्योंकि ये सरजमीन हमने बचाई है। यहाँ पे कोई मदद करने के लिए नहीं आया था जब कोरोना था या जब हमको जरूरत थी। तो ये हमारी सरजमीन है, तो ये जमीन बचाना, हमारे लोगों को बचाना, ये मेरा परम कर्तव्य है। तो कौन क्या करता है इसके ऊपर मैं कभी जिंदगी में ध्यान नहीं दूं। मैं क्या कर सकती हूँ उसके ऊपर मैं हमेशा ध्यान देती हूँ। भाई, उन्होंने एनपीटी में नवभारत टाइम्स में लिखा है कि जो लोग अपना सर्वे नहीं कराएंगे वो अपात्र नहीं बल्कि उनका घर अवैध हो जाएगा। देश का संविधान अभी तक जिंदा है। ये देश के संविधान पे चलता है, देश के नियमों पे चलता है, और मुझे पूरा यकीन है कि नियम जो है और संविधान जो है हमें न्याय दे पाएगा। मुझे लगता नहीं है कि 2 महीने बाद श्रीनिवास जी भी रहेंगे। ताई, अब इनकी गुंडागर्दी शुरू हो चुकी है। अब इन्होंने एवरशाइन के पीछे जो तालाब था, जो पर्यावरण का मसला था, जहां पर वन विभाग का बात आती है, वहां पर इन्होंने कई जीव जंतु को मार दिया है, बतखों को मारा है, सांपों को मारा है, और उसके बाद इन्होंने कई वहां पेड़ों का भी कत्ल किया है। इस पर भी कोई कानून नहीं हो रहा। अब वो जोर जबरदस्ती के साथ उस पूरे तालाब पर भरनी कर रहे हैं और उसको कब्जा करने का काम शुरू कर दिया है। ये तो अदानी का यही तो खासियत है। और अपने जो बीजेपी है, अपने मुख्यमंत्री, उनकी भी एक खासियत है। जब वो मुख्यमंत्री पहले बने थे तो आरे की सब जंगल काट दिए थे, यानी उनको किसी का कुछ नहीं पड़ा है। उनको जो जमीन चाहिए, अभी इतना ऐसे हो गया है कि जो अदानी हाथ रखेगा वो जमीन उसको देनी है, पूरी बंबई उसको देनी है, और उसके लिए वो झगड़ रहे हैं। हम वही देख रहे हैं। तो अभी हम कितना भी उनका पूरा शासन है, उनका सरकार में, दिल्ली में भी शासन है और यहाँ महाराष्ट्र में भी है। तो उनकी जो मोनोपोली चल रही है, वो एक ही आदमी को बार बार वो जो उद्योगपति को सहायता कर रहे हैं, इसलिए पूरे मुंबई करने धारावी के परिवार को मैं कह रही, उसके साथ मैं बंबई वालों को भी कहना चाहती हूँ कि आपको भी आना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ कि लोगों को गुमराह कर रहे हैं। जो देवनार की, मैंने एक आपा आई थी मेरे यहाँ पूछने के लिए, तो मैंने कहा कि मुलुंड में दे रहे, तो बोल रहे मुलुंड में तो अच्छा है, मैं तो हमको जाएंगे। मैं बोले आपको मुलुंड में अच्छा यहाँ नहीं दे रहे, आपको डमकीन गांव में दे रहे, पूरे मुंबई का जहाँ कचरा जमा है वहां दे रहे। तो ये आप बात समझ लीजिए सब लोग कि मुलुंड में दे रहे, नाहौर में दे रहे, वो मिठागर की जमीन है जहाँ नमक पानी है, जहाँ नहीं रह सकते ऐसे जमीन पे दे रहे। और डंपिंग ग्राउंड जहाँ भाई ने अभी कहा कि वहां ऐसे गैसेस होते हैं, पॉइजनस गैसेस, जिसके वजह से अस्थमा, टीबी, कैंसर जैसी बीमारियां होती है, और बच्चों और के वो गंदी जगह है, वहां हमको नहीं जाना है। ये सबको मिलके कहना पड़ेगा, तभी ये अपना हमको डेवलपमेंट चाहिए। लेकिन हमारा यही कहना है और बार बार ये कह रहे हैं कि धारावी में चाहिए, हमारा घर हो, हमारा उद्योग हो, जो हमारा जो कुछ है हमारे धारावी में ही चाहिए। इसीलिए सबको यहाँ से उठना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। लेकिन वो ये जवाब नहीं दे पा रहे कि एनएमडीपीएल तोड़ने के बाद उन्हें धारावी के किस कोने में जमीन देंगे, कहां पर उनको घर देंगे। अगर हम जीआर देखते हैं तो उस पे लिखा होता डीएनए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा ताई, ये डीएनए क्या है? धारावी का डीएनए का मतलब क्या है? धारावी नोटिफाइड एरिया का क्या मतलब है? धारावी नोटिफाइड एरिया यानी उन्होंने, जो मैं आपको फिर से बोलती हूँ, जो पात्र है उनको भी वो लीज की, रेलवे की लीज की जमीन पे दे रहे, यानी वो भी जमीन अपने माल की हक की कभी नहीं होगी। यानी आपके पास पूरे कागज पत्र होंगे, फिर भी आपका घर आपके माल की हक का पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन हमारी है ही नहीं, वो लीज पे ली है, भाड़े तत्व पे ली है। और जो बाहर के जो लोग हैं, अपात्र है, तो उनको तो बाहर ही देने वाले। जो मैंने कहा कि डंपिंग ग्राउंड का पूरा एरिया हमारे लिए खरीद के रखा है और हमको डंपिंग ग्राउंड में वो भेजने का उनका पूरा चला है। जब हम पूछ रहे हैं कि आपका सर्वे हुआ नहीं है, तो आपने 1200 से 1500 एकड़ जमीन ले ही कैसे? आपको पता ही नहीं है पात्र और अपात्र कितने हैं, अपात्र का नंबर पता नहीं, तो अपनी इतनी जमीन ली कैसे और सरकार ने दी कैसी? ये हमारा सवाल बार बार है और उसका वो जवाब दे नहीं पा रहे। सिर्फ कह रहे कि धारावी कोई भी आएगा, तो हमने, मैं जैसे कहा कि प्रेमनगर में चल रहा था सर्वे, वहां जाके पूछा तो वो कह रहे कि हम देंगे धारावी नोटिफाइड एरिया में।
तो धारावी नोटिफाइड एरिया आप ये समझ लीजिए कि लीज की जमीन जो रेलवे की है माटुंगा माहिम की, वो भी धारावी नोटिफाइड एरिया में आती है। मुलुंड का डंपिंग ग्राउंड में नोटिफाइड एरिया में आता है। मुलुंड का मिठागर भी इसमें आता है नोटिफाइड एरिया में, और देवनार का डंपिंग ग्राउंड भी नोटिफाइड एरिया में आता है। यानी हमको गुमराह करने की उनकी पूरी साजिश है। एक तो वो धमकाएंगे, नहीं तो गोड बोर्ड अच्छा अच्छा बोल के आपको फंसाएंगे। मैंने उस जिस जहाँ गई थी उस जो थे घर मालिक, उनको पूछा कि आपको पता है कि आपको घर कहाँ देंगे, तो उनको बिल्कुल पता नहीं था। उनको बोला नहीं हमको धारावी में देंगे। अरे भाई धारावी बड़ा कितना है आप पूछो तो सही कि हम जिस सेक्टर में रह रहे हैं उसमें हमको घर दे दो, बाकी हम क्या मांग रहे हैं? हमारा जो घर है, हमारी जमीन है, हमारा सब कुछ है, आप क्यों छीन रहे हैं? यही हमारा सवाल है। तो वो जवाब दे नहीं पा रहे हैं, और जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सवाल पूछे जाते हैं, तो वहां से वो निकल जाते हैं। हम नहीं, आपको नहीं करना है, हम सर्वे से निकल जाएं। तो ये उनका चल रहा है। तो आप जब उनको कागज पत्र दे देंगे तो अपनी जिंदगी उनके हाथ में दे देंगे। वो कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको पात्र कर सकते हैं, वो आपको अपात्र कर सकते हैं। दोनों में आपको घर नहीं मिलेगा। अपात्र करके आपको रेंटल है, रेंटल हाउसिंग यानी भाड़े के तत्व पे, यानी वहां आपको भाड़ा देना पड़ेगा वहां घर लेके भी। मुलुंड के कचरे में आपको खुद का घर दे के भाड़ा देना पड़ेगा, और भाड़ा भी बहुत होगा, आपको परवड़ेगा नहीं, ऐसे भाड़ा है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 25 साल तक भाड़ा देना, उसके बाद आप खरीद सकोगे। ताई अब ये एवरशाइन की जो उसके पीछे जो तालाब था, उस तालाब पे गुंडागिरी और जबरदस्ती से अडानी के लोग कब्जा कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जाने वाली, हाँ मैं अभी जाने वाली है अभी पैदल चल रही हूँ ना, हाँ। वहीं पे जाने वाली। अच्छा, तो उसके लिए क्या होगा? क्योंकि वो लोग 3 से 4 दिन से कई लगातार लड़ रहे हैं। आप जैसे पत्रकारों ने उसके ऊपर सवाल पूछना चाहिए। मैं पूछा ताई, मैंने बवाल सवाल करना। पूछा, मेरी तो लड़ाई हुई इनके ऑफिसर से। सुनिए ना, आपको बवाल करना चाहिए पूरे धारावी में कि जिस तरह से ये पानी भर भर के, हाँ। चाहे वो तालाब हो, चाहे समुन्द्र हो, चाहे जो पानी का क्षेत्र हो, चाहे वो दलदल का क्षेत्र हो, इसमें घर देने की बात कर रहे हैं। हमको जो है वो कचरे में घर देने की बात कर रहे हैं। तो आप जैसे पत्रकारों ने उसकी ज्वलंत आवाज करनी चाहिए और लोगों में अवेयर करना चाहिए कि हम ये अन्याय सहेंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ताई हम तो कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऐसी मजबूत शख्सियत होनी चाहिए, जैसे ताई हो या ज्योति ताई हो, कोई ऐसा जब सामने आएगा तो वर्षा लगेगा। गायकवाड़ तो मैदान में आ गई है, अभी दिख रहा है आपको ना, तो आप मैदान में डटी रहेंगे 100%। अब धारावी करो, उसके दिल से डर निकलेगा। धारावी करो के साथ धारावी की बेटी होगी, धारावी करके दिल में कभी डर है ही नहीं। बेटी उसके साथ होगी। अरे धारावी के दिलों में डर कभी है ही नहीं। हाँ। किससे डरेंगे? अदानी से। हाँ। अदानी डरेगा, उसके पास लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी है। हमको क्या डरने का होने के लिए? वो करोड़ों का मालिक होगा। हम यहाँ पे ईमानदार लोग हैं, ईमानदारों को, सच्चाई वालों को डरना नहीं होता है, जो झूठ बोलते हैं उनको डरना होता है। तो अभी भी आपका वही स्टैंड है कि लोग सर्वे ना करवाए, ना ही पेपर दे? मेरा तो वही स्टैंड है। मैं आज भी, कल भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ। मैंने कब अपना स्टैंड चेंज किया भाई? आखिरी सवाल ये है कि ये कहते हैं स्पेशल प्रोग्राम है, स्पेशल प्रोजेक्ट है, ये इंस्टीट्यूट प्रोग्राम है। ये जब ये इंस्टीट्यूट अगर प्रोजेक्ट है, तो फिर धारावी करो को बाहर के जमीन पर भेजने की जरूरत क्यों हो रही है? क्यों ये मीठागर की बात कर रहे हैं? क्यों ये मुलुंड की बात कर रहे हैं? क्यों ये देवनार की बात कर रहे हैं? क्यों ये सॉल्पेंट की बात कर रहे हैं? अगर इंस्टीट्यूट है तो इंस्टीट्यूट हमें यहीं पर देना चाहिए या भाड़ा देना चाहिए? यहाँ पर हमें कहीं पर भी जो है वो जगह देकर वहां रहना चाहिए? तो ये किस तरह का प्रोजेक्ट है? नहीं, वही उन्होंने कहा कि ये इन सिटू प्रोजेक्ट है जो इससे 2016 में बनाया था वैसे ही है। हाँ। इसलिए हम मैप नहीं दिखा रहे, हम कुछ किसी को पूछ नहीं रहे, क्योंकि वैसे ही किया है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे फर्क किए। तो हम बोल रहे हैं ना, इन सेतु है यानी जहाँ है वहां ही डेवलप करना बंधन कारक है। फिर आप यहाँ ही क्यों नहीं डेवलप कर रहे? यही हमारा सवाल है। तो यही सवाल मैंने पूछा था वहाँ कि आप इन सेतु बोल रहे हैं तो क्यों नहीं डेवलप कर रहे यहाँ? तो उसका उनका पास जवाब ही नहीं है, वो कुछ बोलते ही नहीं है। तो क्या ये आंख में धूल झोंकना चाहते क्या? धारावी करो को जिस तरह से कार्टून बना है कि लात मारकर सबको भगाया जा रहा, क्या ये हकीकत होने वाला है? बराबर है, यही सत्य स्थिति यही है। उन्होंने 14 करोड़ स्क्वायर फीट इतना सेलेबल एरिया उनको मिलने के लिए वो बाहर जमीन ली, यानी हमको दिखाएंगे वहां घर दिए हैं, और उनको 14 कोटी स्क्वायर फीट इतना सेलेबल यानी उनको एरिया दिया है कि वो उसमें कर सकते हैं कुछ भी। तो अपने धारावी के 6 पट उनको जगह दी है। इस नाम से, अपने डेवलपमेंट के नाम से उनको 6 पट जगह मिलने वाली है, इसलिए वो डेवलप कर रहे हैं। अपने पे कोई उपकार नहीं कर रहा है, उनको बहुत कुछ देने वाले हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। फिर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि धारावी करो के साथ अन्याय नहीं होगा, धारावी करो को अच्छा बेहतर जिंदगी और बेहतर घर मिलेगा? वो अभी आपको पता है, सबको पता है, क्योंकि उनके दोस्त है, दोस्त के लिए तो कुछ भी करेंगे।
मैं बार बार वही कहती आ रही हूँ कि उनका प्यार इतना उमड़ के जा रहा है कि उनके लिए कुछ भी दे रहे। ये जो जमीन दी है डंपिंग ग्राउंड की, उनको 10 से 25% रेडी रेकनर की दी है। जब हमारी बात आती है या सामान्य जनता की बात आती है, तभी कभी कर्जा माफ नहीं होता, तभी जो किसान है उनका कर्जा माफ नहीं होता। और इस उद्योगपति को जो बहुत पैसे वाला है उसको 10% में 1 लाख की जमीन 10,000 में देना कौन सा ये है? न्याय क्या है, कहाँ है? हम यही पूछ रहे हैं कि हमारे लोगों को अन्याय करके उसको इतना प्यार क्यों दिखाया जा रहा है, और इसका जवाब भी सरकार नहीं दे रही है, क्योंकि उनके पास जवाब ही नहीं है। पूरा बम्बई उनको दे रहे, ये आप देखो। धाराविकरों को अब ये जानना होगा कि ताई बार बार ये कहती रही है कि लोगों को जो है ना सर्वे करवाना है ना पेपर देना है, क्योंकि सर्वे करवाने के बाद, स्टंप अंगूठा लगाने के बाद, साइन करने के बाद, अपना फोटो निकालने के बाद ये तय हो जाता है कि अब उसे धारावी में घर नहीं मिलने वाला है। और यही चीज साबित हो जाएगी, क्योंकि कल को कोई भी किसी तरह का भी एग्रीमेंट हो जाएगा और उस एग्रीमेंट पे उसका जवाब होगा, उसका साइन होगी, उसकी फोटो होगी, तो ऐसे में उसे धारावी से बाहर जाना होगा। तो ताई कहती है कि मेरी जवाबदारी नहीं होगी, जिन लोगों ने पेपर दिया है उनकी मेरी कोई जवाबदारी नहीं, और जो लोग मेरे साथ है, सर्वे नहीं करवाए हैं, पेपर नहीं दिए, मैं उनके साथ हूँ। आज तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NS इंडिया।